पुराने ज़माने की बात है। अरब के एक इलाके में एक बड़ा काफिला सफ़र के लिए तैयार खड़ा था। उस काफिले में कई ऊँट, व्यापारी, मुसाफिर और कुछ गरीब लोग भी थे जो दूसरे शहर में काम की तलाश में जा रहे थे। ये काफिला व्यापार के लिए दूर के शहर की तरफ निकलने वाला था। रेगिस्तान का सफ़र आसान नहीं होता, लेकिन लोग उम्मीद और हिम्मत के साथ सफ़र शुरू करते थे। काफिले का सरदार एक समझदार और तजुर्बेकार आदमी था, जिसका नाम हसन था। उसने कई बार रेगिस्तान का सफ़र किया था और रास्तों को अच्छी तरह जानता था। लोग उस पर भरोसा करते थे। सफ़र शुरू होने से पहले उसने सबको इकट्ठा किया और कहा, दोस्तों, ये सफ़र लंबा है और रेगिस्तान में कई मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन अगर हम सब्र और एक दूसरे का साथ रखें और अल्लाह पर भरोसा करें तो इंशाअल्लाह हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। सब लोगों ने हामी भरी और काफिला धीरे धीरे रेगिस्तान की तरफ बढ़ने लगा। दिन का वक्त था, सूरज आसमान में तेज चमक रहा था। रेगिस्तान की रेत दूर तक फैली हुई थी। हवा गर्म थी और दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देती थी। ऊँटों की घंटियों की आवाज़ और लोगों की हल्की बातचीत उस खामोशी को तोड़ रही थी। काफिले में एक गरीब आदमी भी था, जिसका नाम यूसुफ था। वो बहुत नेक और अल्लाह पर भरोसा करने वाला इंसान था। उसके पास ज़्यादा सामान नहीं था, लेकिन उसके दिल में मजबूत ईमान था। वो हर मुश्किल में सब्र करता और अक्सर कहता, जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की मर्जी से होता है। सफ़र के 2 दिन आराम से गुजर गए। काफिला धीरे धीरे अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहा, लेकिन तीसरे दिन दोपहर के वक्त अचानक आसमान पर धूल छाने लगी। तेज़ हवा चलने लगी। हसन ने आसमान की तरफ देखा और चिंतित होकर बोला, लगता है रेगिस्तान में तूफान आने वाला है। लोग घबरा गए। रेगिस्तान का तूफान बहुत खतरनाक होता है। कुछ ही देर में तेज हवा चलने लगी और रेत के बड़े बड़े गुबार उठने लगे। काफिले के लोग जल्दी जल्दी अपने चेहरों को ढकने लगे। ऊँट भी बेचैन हो गए। तूफान इतना तेज था कि सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लोग एक दूसरे को आवाज़ दे रहे थे, लेकिन हवा की तेज आवाज़ में किसी की आवाज़ साफ नहीं सुनाई दे रही थी। काफ़ी देर तक ये तूफान चलता रहा। जब तूफान थमा और आसमान साफ हुआ तो लोगों ने इधर उधर देखा। उन्हें एहसास हुआ कि काफिला अपनी असली राह से भटक चुका है। चारों तरफ वही रेत का समंदर था। कोई निशान नहीं था जिससे पता चल सके कि सही रास्ता कौन सा है। लोगों के चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। एक आदमी घबराकर बोला, अब हम क्या करेंगे, हमें तो रास्ता ही नहीं पता। दूसरा आदमी बोला, अगर हम यहाँ भटक गए तो पानी भी खत्म हो जाएगा। लोगों में चिंता बढ़ने लगी। कुछ लोग निराश होने लगे, लेकिन यूसुफ शांत था। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, अल्लाह हम सबको देख रहा है, हमें सब्र करना चाहिए। हसन ने लोगों को संभालने की कोशिश की। उसने कहा, घबराओ मत, हम कोशिश करेंगे रास्ता ढूंढने की। लेकिन सच ये था कि उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि सही रास्ता कौन सा है। काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, लेकिन कई घंटे गुजर गए और कोई निशान नहीं मिला। पानी भी कम होता जा रहा था। रात होने लगी। रेगिस्तान की रात ठंडी होती है। लोग थक चुके थे। सबने एक जगह रुककर आराम करने का फैसला किया। उस रात बहुत से लोग चिंतित थे। कोई सो नहीं पा रहा था, लेकिन यूसुफ ने वुजू किया और नमाज पढ़ने लगा। उसने अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, तू ही हमारा मददगार है। अगर तू चाहे तो हमें सही रास्ता दिखा सकता है। उसकी दुआ में सच्चाई और भरोसा था। नमाज के बाद वो थोड़ी देर के लिए सो गया। सुबह जब सूरज निकला तो काफिला फिर चल पड़ा, लेकिन हालात अभी भी मुश्किल थे। कई घंटे गुजर गए। लोग थकने लगे। कुछ लोगों के दिल में मायूसी आने लगी। तभी दूर से एक बूढ़ा आदमी आता हुआ दिखाई दिया। वो धीरे धीरे चल रहा था और उसके साथ एक छोटा सा ऊँट था। काफिले के लोग हैरान रह गए। रेगिस्तान के बीचों बीच अचानक किसी का मिलना बहुत अजीब बात थी। हसन आगे बढ़ा और उस बूढ़े आदमी से पूछा, आप कौन हैं और यहाँ कैसे आए? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, मैं इस रेगिस्तान में सालों से रहता हूँ। तुम लोग रास्ता भटक गए हो, है ना? हसन ने हैरानी से कहा, हाँ, हमें सही रास्ता नहीं मिल रहा। बूढ़े आदमी ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सही रास्ता दिखा सकता हूँ। लोगों के चेहरों पर उम्मीद की चमक आ गई। काफिला उस बूढ़े आदमी के पीछे चलने लगा। वो बहुत भरोसे के साथ रास्ता दिखा रहा था। काफी देर चलने के बाद दूर से कुछ खजूर के पेड़ दिखाई देने लगे। लोगों ने खुशी से आवाज लगाई, पानी पानी। वहां एक छोटा सा नखलिस्तान था जहां पानी का सोटा और खजूर के पेड़ थे। काफिले के लोग बहुत खुश हुए। सबने पानी पिया और आराम किया। हसन ने उस बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा करने के लिए मुड़कर देखा, लेकिन वो वहां नहीं था। वो अचानक गायब हो चुका था। लोग हैरान रह गए। किसी को समझ नहीं आया कि वो कहाँ चला गया। तभी यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी अल्लाह अपने बंदों की मदद ऐसे तरीकों से करता है जिनका हमें अंदाजा भी नहीं होता। सब लोगों के दिल में अल्लाह का शुक्र भर गया। आराम करने के बाद काफिला फिर आगे बढ़ा और आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच गया। उस सफ़र ने सबको एक बड़ी सीख दी। उन्होंने समझ लिया कि इंसान चाहे कितना भी समझदार क्यों ना हो, असली मदद सिर्फ अल्लाह की होती है।
अगर इंसान मुश्किल वक्त में सब्र करे और अल्लाह पर भरोसा रखे तो अल्लाह उसे ऐसी जगह से मदद देता है जहां से वो सोच भी नहीं सकता। इस कहानी से सीख, सब्र और तवक्कुल इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। मुश्किल वक्त में मायूस होने के बजाय अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वही सबसे बड़ा मददगार है।